पद पंकज पंजरान्ते हृदयैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्तिभक्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्ल शापाहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। सुपरम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रिज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानंदनी भासुती जगदीश्वरी वर्ष आने वाले श्री किशोरी जो के पावन चरण रविंदों पर कोटसा प्रणति समस्त भूतादिक सीए राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पारी। सजनों, हम सबका यह परम सौभाग्य भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सब संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, हमारे अंदर ऐसे पावन पुराण सीखने का विचार तो कई बार आता है, लेकिन केवल वह विचार विचारों तक ही सीमित रह जाता है, जीवन में साकार होकर के उपस्थित नहीं हो पाता। जब राधा माधव भगवान का विशेष वरद हस्त हम सब पर होता है, तब जाकर के वह जीवन में समय स्वर्णिम अवसर उपस्थित होता है और हम सब बड़भागी हैं, उसी पावन पुनीत अवसर को प्राप्त कर रहे हैं। तो हमारा यह परम कर्तव्य है, दायित्व है कि सच्ची लगन निष्ठा और परिश्रम के साथ भागवतम के पावन चरित्रों को श्लोकों को विधिवत रूप से तैयार करें, चिंतन करें, मनन करें। इस समय हम सब द्वारिकाधीश की पावन लीला के अंतर्गत बड़ी ही पावन चरित्र प्रसंग पर बने हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण सुदामा चरित्र। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी, ये दोनों एक ही साथ एक ही गुरु के पास बैठ करके विद्या अध्ययन किए। गुरुकुल का जो स्थान है वह उज्जैनी सांदीपनी मुनि के आश्रम पर। समय आगे बढ़ा तो एक विराजे द्वारिका पे और एक महाराज अपने घर गृहस्थी को चलाते हुए, उनकी पत्नी जिनका नाम सुशीला, वह भी उन्हीं के अनुसार भगवत भक्ता और उनके गृहस्थ धर्म में उनकी सहायिका बनी। और यह जीवन अनुकूलता प्रतिकूलता से भरा हुआ है। हम सब भी स्वयं अनुभव करते हैं, जीवन में कभी अच्छा समय और कभी खराब आता रहता है। ऐसे ही सुदामा जी महाराज के जीवन में भी ऐसी स्थिति आई कि खाने के लिए अन्न का दाना नहीं घर पर,
और बच्चे जब रोने बिलखने लगे तो सुशीला यह उनसे कहती हैं अपने पति से, सुदामा जी से, कि प्राणनाथ, आप अक्सर अपने मित्र द्वारिकाधीश भगवान कृष्णचंद्र के विषय में बताया करते हैं कि वह मेरे मित्र द्वारिका के राजा हैं। तो आ जाइए, आप एक बार भगवान से मिल करके आइए। मुझे विश्वास है कि ये हमारे दुख के दिन प्रभु के दर्शन के बाद से ये समाप्त हो जाएंगे। और ये सत्य है। क्यों? क्योंकि भगवान का जब विस्मरण हो जाता है वही दुख है। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। सुदामा जी महाराज 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर के पहुंच गए, और हम सब कल प्रसंग पर सुने किस प्रकार से जब उन्होंने कहा द्वारपालों से कि कह देना जाकर के प्रभु से, कृष्ण से, कन्हैया से, कि उनके बचपन का यार, बचपन का मित्र सुदामा उनके लिए, उनसे मिलने के लिए द्वार पर खड़ा है। द्वारपाल भी परम आश्चर्य से भर गए, और जब जाकर के द्वारिकाधीश के पास यह समाचार दिए कि प्रभु क्या बताएं, बड़ी हम किम कर्तव्य विमूढ़ हो रहे हैं कि जो दृश्य हम देखे हैं और विश्वास उस पर हमको स्वयं को नहीं हो रहा, तो हम आपको कैसे कहें, क्या बात है, संदेश दो। तब उन्होंने संदेश दिया, किसी से पागा न झगा तने पे प्रभु, जानी के आई बसे टपट 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 कर। धोती फटी सी लटी दुपटी, और पाँव उपान के नहीं सामा। द्वारे खड़ो दूजी दुर्बल, एक रहो चकी सो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावतो अपनो नाम सुदामा। जैसे ही प्रभु ने सुदामा नाम सुना, दौड़ पड़े और आकर के सुदामा जी को हृदय से लगा लिया। प्रभु के आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगा। मित्र की ऐसी स्थिति देख करके भगवान सुदामा जी को रुक्मणी माता के महल पर लेकर के आते हैं, बिठाल करके स्वयं चरणों पर बैठ जाते हैं। रुक्मणी आदि रानियों से जल मंगवाते हैं चरण धुलने के लिए। और जैसे ही जगदीश ने चरणों को देखा है सुदामा जी के, कंकड़ पत्थर गड़े हुए हैं, तब तो महाराज उनको बड़ा खेद हुआ कि मैं महलों पर हूं सुख से, और मेरे मित्र की यह दशा। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग, कंटक जाल गढ़े पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इते न कीते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पर हाथ को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान करुणा सागर कहे जाते हैं, करुणा फूट पड़ी। और क्योंकि सुदामा जी सच्चे भक्त हैं भगवान के, और भक्त के वश में है भगवान, अहम भक्त पराधीन। आंखों से ऐसे आंसुओं की धारा चली कि सुदामा जी के चरणों को भगवान अपने आंसुओं से धुल दिए। बरसे कमल नयन बादल सो, धुल गए चरण नयन के जल सो। इसके बाद सुदामा जी को सुंदर स्नान कराया है, बढ़िया भोजन कराए हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए हैं। विश्राम करने के बाद कुशल क्षेम पूछे हैं। सुदामा जी जब बताए कि हमारा विवाह हो गया, तो कन्हैया कहने लगे, तो भाभी जी ने निश्चित ही मेरे लिए कुछ भेंट भेजी होंगी। कहो मित्र, कहाँ है मेरा वह भेंट, तुम कहाँ है, बताओ दिखाओ। सुदामा जी भगवान का ऐश्वर्य देख करके काखरी पर उसको दबा लिए, 4 मुट्ठी चिवड़ा को, चावल को। भगवान ने जैसे ही हाथ उठाया, चावल की पोटली बिखर गई। प्रभु करुणा निधान उन्होंने 1 मुट्ठी लिया है और उसको पान कर लिया। अनंत ऐश्वर्य प्रदान किया है सुदामा जी को, मानो उन्होंने अपनी भाभी को संदेश दिया कि जो दुख के दिन थे अब समाप्त हुए। अरे होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी हो, तेरे घर भाभी जो नित्य द्वादशी होए। अब इधर भगवान तो 1 मुट्ठी पर ही अनंत लोक का ऐश्वर्य दे दिया, तो इधर रुक्मणी आदि रानियां दौड़ी, भगवान से निवेदन किया, प्रभु ब्राह्मण देवता का प्रसाद हम सबको भी दीजिए। अब इधर सुदामा जी पूछते हैं, कहो मित्र, अब तुम बताओ कि तुम्हारा विवाह हुआ?
अरे पहले तो तुम बड़ी जो है तो वृंदावन की गोपियों की बड़ी कहानी सुनाया करते थे, अब बताओ विवाह किए कि अभी नहीं? बोले महाराज विवाह किए नहीं, विवाह हुए हैं बहुत। कितने हुए हैं? बोले अरे अब क्या बताएं, अभी सबको बुला रहे हैं, आशीर्वाद आप दे दीजिए, गिनते जाइए। सुदामा जी बोले ठीक है बुलाओ। सुदामा जी सोचे हो गए राजे रजवाड़, पहले तो कई शादी करते थे, है ना, तो दो चार 10 होंगे। अब महाराज सबसे पहले जो 8 पटरानियां हैं, रुक्मणी आदि, वो आए। चलो साधारण 8 ही हैं, तो हम तो दो चार सोचे थे, 8 है, चलो कोई बात नहीं। सबको अलग अलग आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, आयुष्मान भव, सुखी भव। अब इधर महाराज 8 के बाद 100 आई, सुदामा जी ने उनको भी आशीर्वाद दिया। 500 भाई, तो आशीर्वाद ही कम पड़ गया, बदल बदल कर आशीर्वाद दे रहे थे। 1000 हुई, सुदामा जी का गला ही रुन गया महाराज, अब वचन नहीं निकल रहा। कन्हैया की तरफ देखे, अरे बोले लाला कितनी है? कन्हैया मुस्कुराए, बोले मित्र पूरी 16,108 है। ओहो। सुदामा जी ने कहा धन्य है। बोले तुम सबको एक साथ बुलाओ, और एक साथ ही हम सब पर अक्षत छोड़ करके और सबको आशीर्वाद दे देंगे। अब एक एक को आशीर्वाद देना कठिन हो गया है। सभी रानियों को, भगवान की जो पत्नियां हैं, सबको सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया है। भगवान ने बड़ा आतिथ्य किया है, अनेक प्रकार से सत्कार किया है सुदामा जी को। इसके बाद सुदामा जी दूसरे दिन चल दिए अपने नगर को जाने के लिए। अच्छा, रात्रि में भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा को आदेश दिया कि जैसे तुमने एक रात्रि में द्वारिकापुरी का निर्माण किया था ना, तो द्वारिकापुरी के ही तरह है ना, 19 नहीं होना चाहिए, द्वारिकापुरी जैसे ही सुदामापुरी का निर्माण कर दो। और ये जो विश्वकर्मा है ये बड़े शिल्पकार हैं, बड़े निपुण हैं ये महाराज रचना करने में। द्वारिकापुरी उन्होंने ही बनाया था, तो तुरंत जो है उन्होंने सुदामापुरी रात हो रात बना करके तैयार कर दिया। इधर प्रातः काल सुदामा जी उठे और भगवान से आज्ञा लेते हैं और चल देते हैं। अच्छा, भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से तो कुछ नहीं दिया सुदामा जी को, है ना। बहुत से जो है तो दिखाते हैं कि भाई सुदामा जी सोचने लगे हमको तो कुछ दिया नहीं, नहीं नहीं। सुदामा जी ये ब्रह्म को जानने वाले थे। जो एक बार ब्रह्म को जान लेता है ना, तो सांसारिक कमियों की तरफ या सांसारिक वस्तुओं की तरफ उसका कभी ध्यान ही नहीं जा सकता। सुदामा जी को भगवान ने कुछ नहीं दिया, फिर भी सुदामा जी के मन में क्या विचार चल रहा है उस पर ध्यान दीजिए। सुदामा जी ये नहीं सोच रहे कि अरे ये तो राजा थे और हम आए और कुछ भी हमारी मदद ये नहीं किए। सुदामा जी क्या विचार कर रहे हैं, दर्शन कीजिए। क्वाहम दरिद्रा पापियान, क्व कृष्ण श्रीनिकेतन, ब्रह्म बंधुरितिष्माहं बाहुभ्याम परिरंभितः। सुदामा जी कहते हैं, मन ही मन विचार करते हैं, कहा तो मैं पापी और दरिद्र ब्राह्मण। सुदामा जी दरिद्र नहीं, सुदामा जी पापी नहीं, लेकिन जो भक्त होते हैं वह अपने आप को सबसे छोटा मानते हैं। तृणादपि सुनीचेना तरो रिव सहिष्णुना, अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। ये होता है भक्तों का लक्षण। पदों में देखिए, मौसम कौन कुटिल खलका। जो भगवत प्राप्त होते हैं ना, वो बहुत नीचा अपने आप को मानते हैं, सर्वस्व उनके राधा माधव होता है। तो सुदामा जी भी कहते हैं, कहा तो मैं दरिद्र पापी और कहा लक्ष्मी के एकमात्र आश्रय भगवान कृष्ण, लेकिन मैं ब्राह्मण हूं, इसलिए उन्होंने मुझे अपने हृदय से लगा लिया और मुझे इतना सत्कार, मेरा इतना सम्मान किया। धन्य है, आज मैंने उनकी ब्राह्मणता को देख लिया। भगवान जैसे मैंने सुना था कि वो ब्राह्मण जो है भक्त हैं, वो आज मैंने दर्शन किया।
और भगवान ने धन मुझे इसीलिए नहीं दिया क्योंकि धन ऐश्वर्य पा करके व्यक्ति अभिमान में भगवान को ही भूल जाता है। ऐसा विचार करते करते सज्जनों सुदामा जी पहुंच गए अपने नगरी पर। लेकिन वहां आने के बाद वह आश्चर्य में पड़ गए। उनको लगा कि मैं लौट फिर करके फिर जो है द्वारिकापुरी में तो नहीं आ गया। देखते हैं कि मेरी कुटिया तो यही थी, झोपड़ी कहीं दिख नहीं रही है। बड़े बड़े भवन स्वर्णमय महल बने हुए हैं। सुदामा जी देखते हैं कि महाराज क्षेत्र और स्थान तो वही है लेकिन कुटिया नहीं दिख रही है। वहां बड़े बड़े महल बन चुके हैं। सुदामा मंदिर देखे डरे, सुदामा मंदिर देखे डरे, यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देखे डरे। विचार करते हैं कि अरे यहाँ तो मेरी टूटी झोपड़ी थी और यहाँ बड़े बड़े मटिया अट्टालिका है, बड़े बड़े भवन मंदिर बने हुए हैं। ऐसे सोच विचार में पड़े थे सुदामा जी, तब तक सुशीला की दृष्टि पड़ गई अपने प्राणनाथ पर। ओहो, सुंदर स्वर्ण की थाली पर आरती सजा करके सुशीला यानी सुदामा जी की धर्म पत्नी आती हैं और सुदामा जी के आरती चरणों से उतारना प्रारंभ करती हैं। सुदामा जी जो है तो सुशीला को भी नहीं पहचान पा रहे हैं। आरती जब उतारने लगी सुशीला मैया तो पूछते हैं देवी आप कौन हैं। सुशीला ने कहा कि हे प्राणनाथ, आप जो है 7 जन्मों तक हम हमारे बंधन में बधे बधे हैं, हमको जो है विवाह करके लाए हैं और आप इसी जन्म हमको भुला दिए। अरे मैं आपकी धर्म पत्नी सुशीला हूँ, अरे भाग्यवान तुम हो। ये सब चमक धमक ये तुम्हारा स्वरूप ही पूरा बदल गया। तब सुशीला माता जो है सारा वर्णन करती हैं कि ये सब द्वारिकाधीश प्रभु की कृपा है, उन्होंने ही रातों रात ये चमत्कार किया है। सुदामा जी महाराज आंखों से प्रसन्नता के आंसू झरझर जो है तो गिरने लगे। कहने लगे धन्य है, देखो सुशीला प्रभु की करुणा कृपा तो देखो। अरे संसार देता है 2 रुपए भी तो छपा करके देता है, लेकिन परमात्मा और छिपा करके देता है। भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिया लेकिन इतना दिया कि कोई विचार कल्पना नहीं कर सकता है। और आज तो ऐसी स्थिति है कि 11 रुपए भी देना है तो माइक में हमारा नाम बुलवा दो भाई, हम सुनना चाहते हैं। 1100 का दान दिया, 2100 का दान दिया। तो परमात्मा कितना देते हैं। सुदामा जी बस को नहीं सबको दिए हैं। इतना अच्छा जीवन दिए हैं, कितना अमूल्य जीवन है। क्योंकि अगर हम अपने जीवन का कोई एक और मिनट प्राप्त करना चाहें, खरीदना चाहें कि हमारी आयु इतनी इतनी निर्धारित की गई है परमात्मा के द्वारा, और हम सोचें कि चलो भाई हम बहुत बड़े धनवान हैं तो हम कई लाख करोड़ दे करके 2-4 घंटा और एक्स्ट्रा बढ़वा लें तो क्या बढ़ सकता है। आयुषा क्षण एकोपी न लभ्यते स्वर्ण कोटि भी, साचे निरर्थकम नीता कानि हानिस ततोधिका। यानी बीता हुआ पल का अगर हमें एक पल भी प्राप्त करना चाहें कि जो बीत गया उसका उपयोग नहीं कर पाए सदुपयोग, तो चलो फिर से उसको पुनः रिवर्स कर लें और फिर उसको अच्छे से सदुपयोग करेंगे तो करोड़ों स्वर्ण मुद्रा देकर के भी हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो जो समय को हम निरर्थक व्यर्थ में ही नष्ट करते हैं तो ये सोचिए कि हम कितना नुकसान कर रहे हैं। जो करोड़ों स्वर्ण मुद्रा से भी नहीं खरीदा जा सकता है वह समय का हम दुरुपयोग करते हैं। तो हमसे बढ़ करके फिर अब क्या कहें, बहुत बड़े बड़े जो है तो खराब खराब शब्द हैं। हमसे फिर बुरा कोई नहीं हो सकता है। इसलिए समय का सदुपयोग कीजिए ज्यादा से ज्यादा। इस समय हम सबका कर्तव्य है कि हम भागवतम से जुड़े हुए हैं तो पूरा अपना समय चिंतन भागवतम के श्लोक चरित्र पर दें तो हमारा सार्थक समय होगा। चलिए आज यहीं तक।
सुदामा जी पूरा ऐश्वर्य धन धान्य को विरक्त भाव से उसका भोग करते हैं और भगवान का भजन करते हुए अंत में उन्होंने भगवत धाम को प्राप्त कर लिया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय, सुदामा जी महाराज की जय। तो ये सुदामा जी की कथा त्याग तपस्या से भरा हुआ है। जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता कैसा भी हो, कृष्ण का चिंतन होना चाहिए, यह सुदामा जी का जो है जीवन वृत्तांत बतलाता है। तो आइए हम सब बारी बारी से श्लोक कहेंगे सुनेंगे। सबसे पहले झा जी हैं, उसके बाद तृष्णा जी हैं, और फिर हमारे पंडित सचिन शास्त्री जी हैं, और डॉक्टर वैशाली जी हैं, मनमोहन द्विवेदी जी हैं, सौम्या शुक्ला जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं, वासवी शर्मा जी हैं, और अंश दुबे जी हैं, निरंजन कुमार जी हैं, सची तिवारी जी हैं, कृष्णा जी हैं, आदिति चौबे जी हैं, अंश दुबे जी हैं, हर्षिता जी हैं। ठीक है, नाम तो सबका ले चुके हैं। सैमसंग SM A1, आप अपना नाम कर लीजिए। कल भी आपको हटा दिया गया था, अब इस बार जो है तो पहले से सूचना दे। राधे राधे गुरु जी। हाँ सुनाइए। राधे राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। तृष्णा जी। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। राधे राधे गुरु। ठीक है, पंडित सचिन शास्त्री। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। कृष्णस्य सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। राधे राधे गुरु जी। बहुत बढ़िया। डॉक्टर वैशाली जी। हाँ। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। अयं हि परमो लाभः उत्तमश्लोकदर्शनम्। एकमास दो पक्ष में दो एकादशी होय पर मेरे घर गोपाल जू नित एकादशी होय। बहुत बढ़िया डॉक्टर वैशाली जी, और एकादशी ही है आज, तो एकादशी महारानी को सबकी शुभकामनाएं आपको सबको, है ना। चलिए, वासवी शर्मा जी, मनमोहन द्विवेदी जी, फिर वासवी शर्मा जी। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। जी सुनाइए। गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च संगेन साधु भक्तानामीश्वराराधनेन च श्रद्धया तत्कथायां च कीर्तनैर्गुणकर्मणां तत्पादाम्बुरुहध्यानात् तल्लिंग इच्छार्हणादिभिः पढ़ो रे भैया राम मुकुंद मुरारी। पढ़ो रे भैया राम मुकुंद मुरारी। कहे प्रहलाद सुनो रे बालक। कहे प्रहलाद सुनो रे बालक। लीजे जन्म सुधारी। जनि डर को जड़ मति काहू सो। जनि डर को जड़ मति काहू सो। भगति करो इह सारी। पढ़ो रे भैया राम मुकुंद मुरारी। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। वाह, बहुत सुंदर। पढ़ो रे भैया राम मुकुंद मुरारे। हाँ, भाई मनमोहन जी भी समझा रहे हैं सबको कि राम मुकुंद मुरारी पढ़िए, यानी भागवत जी के खूब अच्छे से पढ़िए। हाँ, वासवी सुनाइए।
गुरुजी आदित्य प्रणाम। भाई कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। जी गुरुजी। निरंजन कुमार जी हमारे। निरंजन जी व्यस्त हैं क्या? हाँ जी। सची तिवारी जी। आकांक्षा शुक्ला जी। हमारी आवाज नहीं पहुंच रही क्या? दो तीन नाम लेने के बाद कोई माइक नहीं चालू करता तो संशय हो जाता है। राधे 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 गुरुजी गुरुदेव। प्रणाम। चलिए आकांक्षा जी पहले सुनाइए। गुरुजी क्षमा कीजिएगा, आज मैंने नहीं किया है तैयार। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। पुराना सुना दे क्या? सुना दीजिए, पुराना सुना दीजिए। जी गुरुजी। यत्र योगेश्वरः कृष्ण, यत्र पार्थो धनुर्धरः, तत्र श्री विजयो मूर्ति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अच्छा, शादी पार्टी का टाइम चल रहा है, उसी में तो व्यस्त नहीं थी आप? नहीं गुरुजी, वो आज पूजा में व्यस्त थे। अच्छा पूजा में, ठीक है, पूजा पाठ तो ठीक। जी कृष्णा गुरुजी। आप सुनाइए, कृष्णा। राधे राधे गुरुदेव। हाँ सुनाइए। कृष्णस्याशीर्षकः कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्म विद्यमा विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। राधे राधे गुरुदेव। बहुत अच्छा, राधे राधे। अदिति चौबे जी। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। राधे राधे। न खलु गोपिका नंदिनो भवान् अखिल देहिनां अंतरात्मदृक् विघन साथी दो विश्वगुप्त ये सखे उदयवान सात्वताम कुले। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। ठीक है, सची तिवारी। राधे राधे गुरुजी। जी। स्वादत्तां परतां वा ब्रह्मवृत्ति हरेच्छया षष्टिवर्षे सहस्राणि विष्ठायां जायते क्रमि। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। अंश दुबे। अंश दुबे जी। अंश हैं, हर्षिता जी हैं,